हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे डीआई की एक जबरदस्त ट्रिक और जिससे आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। बिकॉज पहला ही क्वेश्चन आपका डीआई में देखने को मिलेगा यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए। ये वीडियो आपको आगे तक फायदा देगी। क्या है वो जबरदस्त ट्रिक, आइए जानते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जब भी डीआई आपके सामने आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होकर आ सकता है, चाहे तो वो टेबल ग्राफ में हो, लाइन चार्ट में हो, बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो या डबल पाई चार्ट हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने एक चार्ट ले लिया पीछे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट होता गया है जिसमें आपको डेटा जो है वो सर्किल्स के फॉर्म में हो, है ना। अब सर्किल में दिया होगा तो ऑब्वियसली वहां पे जो एंगल बनेगा सर्किल का सेंटर पे वो बनता है 360 डिग्री का। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा पूरा वो 360 डिग्री का बन रहा होगा। अब यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखे हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। द स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन में कि आप डायरेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ो। डायरेक्शन को अगर आपने स्किप कर दिया तो पूरा गेम बिगड़ जाएगा। ए सर्वे वाज डन वाज द कितना 6,88,000 पीपल का सर्वे किया गया है, हैविंग द बैंक अकाउंट इन द 6 डिफरेंट बैंक। अलग अलग बैंक अकाउंट है, अलग अलग। जैसे पी में 18%, ओ में 14 है, आई में 18 है, यू में 12 है और वाई में 28 और टी में 10%। ठीक है, गिवन and the pie chart given below the shows the percentage distribution of the number of people whose bank account in the 6 different bank। तो कितने कितने लोग किस किस बैंक में हैं उनके अकाउंट, वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये है डेटा। अब आप सारी चीजें समझ गए हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा पहली क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो एग्जामिनेशन में आप 2-3 मिनट निकाल के शुरुआत में सारा डेटा पहले एक्सक्लूड कर लोगे, निकाल लोगे यहां से। जैसे यहां पे देखोगे क्या 18% है टोटल का, 6,88,000 टोटल बैंक अकाउंट है, उसमें से पी जो है, पी जो बैंक है उसमें कितने लोग का अकाउंट है वो आपको यहां से 18% मिल जाएगा। ऐसी 14, 18, 12, 28, 10। ठीक है, ये सारा डेटा आप पहले निकाल लोगे सो दैट एक आपके पास पहले एक टेबल बन के आ जाएगी। उस टेबल को आप यूज कर लोगे सारे 5 के 5 क्वेश्चन में। फिर जो क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे आपके 1 से और 5 तक, वो फिर 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड में जाने वाले। ये जबरदस्त ट्रिक है, इसको आप नोट डाउन कर लो कि पहले डेटा निकलेगा, बाद में क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। 7 बाई 7 करोगे क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, आप 10-15 मिनट लगा दोगे डीआई पर और वो क्वेश्चन भी सही नहीं बनेंगे। आइए जानते हैं पहले। इसमें पहले थोड़ा सा मैं आपको चीजें बता देता हूं। जो अभी मैंने बताया था कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री का, 360 का। ये जो आपको परसेंटेज दे रखी है ये क्या है, 100%। मतलब कोई भी परसेंटेज को अगर आपको डिग्री में पूछाना है, चेंज करना है, तब आप कैसे चेंज कर सकते हो कि भाई 100% की वैल्यू जो है आपके पास 360 डिग्री है। ठीक है, यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिवाइडेड बाई 100 डायरेक्ट। मतलब यहां से आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 18 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगी डिग्री की फॉर्म में। ये 1% की वैल्यू आई। मान लो आपको चाहिए पी का कितने एंगल बना हुआ है ना, ये आपको एंगल निकालना है। ये एंगल कितने का बना हुआ है, कैसे निकालोगे भाई, 18/5, 1% की वैल्यू हुई डिग्री की फॉर्म में, आपको 18% की निकालने, डायरेक्ट इंटू 18 कर दोगे। इस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल एंड नंबर ऑफ द फीमेल दिए हुए पी में, पी का है ये रहा, वो 1:2 दे रखे मेल और फीमेल। वॉट इज द नंबर ऑफ द फीमेल हैविंग बैंक अकाउंट इन दैट बैंक। तो कितने होंगे जो फीमेल होंगे जिनका बैंक अकाउंट है पी में। 18% है, किसका 18% होगा, ये 6,88,000 का। ठीक है, 6,88,000 जो है ये है, उसका आपको निकालना पड़ेगा पहले 18%, 18%, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, इनटू। अब मेल और फीमेल कितना दिया हुआ है, 1:2 का। मेल मतलब 1 है और फीमेल जो है वो 2 है। आपको बताना वो जो फीमेल वाला है, फीमेल मतलब कहने का मतलब आप यहां से एक चीज और शॉर्ट ट्रिक्स पकड़ सकते हो कि जो भी आंसर आएगा वो 2 का मल्टीपल होने वाला है ना, 2 से कैंसिल आउट होगा, जो कि सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, फीमेल है वो ऊपर आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय टोटल 2 और 1 3, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 18, तो 6,880 इंटू 12 आप कर दोगे तो 12×8 = 96, 6 आ जाएगा, दैट इज 82, हाँ 82,560 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, वैसे यहां पे हिट एंड ट्रायल भी कर सकते थे। ये लगभग 7,000 के आसपास पड़ रही है आपको वैल्यू, तो 1200 से 84, 7,000 से कम वैल्यू आने वाली है, थोड़ी कम आपको यहाँ पे 82 के आसपास ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स ये लगा सकते हो। कैसे एंगल्स फाइंड आउट करने वो मैंने आपको यहां पे समझा दिए। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी बच्चे गड़बड़ करते हैं वो क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चंस को बार बार डेटा को निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला डेटा निकलेगा, फिर अगले में अगला डेटा निकलेगा, ऐसे नहीं करना होता एग्जामिनेशन में। शुरुआत में सारा डेटा निकाल लो,
कहीं कहीं क्वेश्चंस ऐसे आएंगे एग्जामिनेशन में जहां पे आपको वो मिल जाएगा मिसिंग डीआई। मिसिंग डीआई में आपको 1 बाय 1 करके चलना पड़ेगा एक एक क्वेश्चन को, लेकिन जहां पे आप पहले निकाल सकते हो डेटा, पहले निकालोगे और उसको यूज कर लोगे। एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स आप याद रखोगे, वो है आपकी कैलकुलेशन। जितना हो सके उतनी कैलकुलेशन आपको कम करनी है, सो दैट आप फालतू में मल्टीप्लाई ना कर रहे हो, और हो सके तो ऑप्शन एलिमिनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, इसमें 2-3 चीज आप यूज करोगे। पहली चीज यूनिट डिजिट लगाओगे, यूनिट डिजिट से फायदा उठा सकते हो। सेकंड डिजिट का भी फायदा उठा सकते हो। डिजिटल सम का यूज करोगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का यूज करोगे। ठीक है, कहां पे वैल्यू जा रही है, अप्रोक्स, है ना। जैसे यहां पे ये मल्टीप्लाई करनी थी तो लगभग आपको आसपास वैल्यू पहुंचानी थी। ठीक है, जैसे यहां पे दिख रहा है देखो 82 के आसपास ही है, 85 है, 72 हो नहीं सकती, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाते, और 85 बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 80 से थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज को आप टैकल करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर यहां 7000 भी होता तो 12 से 84 84 आता, है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं लगना। ठीक है, दिमाग लगाओ। अगर ये 7000 होता पूरा, अगर मैं वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, अगर ये 7000 होता तो 12 से 84 84,000 के आसपास वैल्यू बनती। ठीक है, पूरे एग्जैक्ट। बट ये 7000 नहीं है, मतलब 84 से कम कम ही वैल्यू आने वाली है, और बहुत कम तो आ नहीं सकती, क्योंकि 12×6 = 72, मतलब 72 से ज्यादा भी बनेगी, तो ये तो बन नहीं सकता। 85 बन रहा है, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट होगा, ये बहुत कम हो जाएगी, 82 ही बन जाएगा। तो आपको अगर यहां एग्जैक्ट सोल्व कर रहे हो, ये भी आप गलत करोगे, एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना है। ठीक है, ये ट्रिक्स आप फॉलो करो एग्जामिनेशन में, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और साथ में ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आपको आंसर करना है होमवर्क में, मतलब कमेंट चैट में। क्या आंसर इसका आएगा वो कमेंट चैट में मेरे को बताना जरूर। और कैसी लगी आपको ये ट्रिक, ये जरूर बताना कमेंट करके। इस तरह की कितनी वीडियोस चाहिए आपको, ये भी बता सकते हो, क्या भी वीडियो अच्छी लगी है। इस तरह के छोटे छोटे सेशंस में आपके लिए लेता हूँ, जिससे कि आपको बहुत हेल्प हो जाएगी आने वाले समय में। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया है इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच।